नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरटी पोर्टल के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरटी पोर्टल पे लॉटरी निकल चुकी है आवेदन होने के बाद में। अब आप सभी को रिपोर्टिंग कैसे करनी है, बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अतः इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप सभी अभिभावक या कोई भी स्कूल साथी अगर अपने बच्चे की रिपोर्टिंग करना चाहता है तो आप सभी को सबसे पहले गूगल क्रोम या गूगल में आना है। वहाँ पे आप सभी को क्या करना है, आरटी पोर्टल टाइप करना। आप कोई भी पेरेंट्स अपने घर बैठे अपने मोबाइल से रिपोर्टिंग कर सकता है और वो तरीका आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसे आप टाइप करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आरटी पोर्टल राइट टू एजुकेशन राजस्थान पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में नीचे ही नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे इस पेज को तो नीचे नीचे आपको उस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें, ये ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें पे क्लिक करना है। उसके साथ बाद में साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक और मोबाइल नंबर डालना और कैप्चा डालना है। जैसे आप मोबाइल नंबर और कैप्चा डालोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में फिर आपके सामने इस प्रकार का एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो रिपोर्टिंग लिखा हुआ है। इस रिपोर्टिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस रिपोर्टिंग के ऊपर, साथ में देखिए यहाँ से आपको दूसरा ऑप्शन एक और दिखा रखा है, डॉक्यूमेंट री अपलोड का। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको एक्शन बटन दिखाई देगा, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है एक्शन बटन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये जो ग्रीन ब्लू कलर जैसा एक एरो साइन दिखाई दे रहा है आपको टिक का, इस एक्शन बटन में आपको क्लिक करना है। और आपको अगर स्कूल को ऊपर नीचे करना है तो विद्यालय रिपोर्टिंग क्रम को बदलना है। तो यहाँ पे तो क्या है कि एक ही स्कूल लॉगिन, अगर आप दो से ज़्यादा अगर स्कूल आपने अप्लाई कर रखी है तो यहाँ से आप स्कूल को ऊपर नीचे कर सकते हो कि आप सबसे पहले किस स्कूल में रिपोर्टिंग करना चाहते हो, मतलब कि आप किसे प्राथमिकता देना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे आप इस एक्शन बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब आपको कैसा पता चलेगा कि कंफर्म की हमारी रिपोर्टिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखो आपको रिपोर्टिंग दिनांक, इसी कॉलम में आपको रिपोर्टिंग दिनांक लिखी हुई आ जाएगी। जैसे अगर आज आज की तारीख में कर रहे हो तो आज की तारीख यहाँ पे डेट शो हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन साथ में यहाँ पे दिखाई दे रखा है कि दस्तावेज वेरिफिकेशन स्थिति। अब आपको क्या करना है, जैसे रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग करने के बाद में आपके स्कूल द्वारा दस्तावेज वेरिफिकेशन होंगे, उसकी स्थिति आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, साथियों आप सभी को जैसे रिपोर्टिंग हो जाएगी, रिपोर्टिंग होने के बाद में जो भी आपके ज़रूरी दस्तावेज है जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे, वो सभी दस्तावेज आपको स्कूल में जाके आपको जमा करने हैं। देखने में आता है कि जब फॉर्म भरा जाता है तो उस टाइम पे मित्र वाले होते हैं या फिर अन्य जो भी व्यक्ति पर्सन होता है वो फॉर्म जल्दबाजी में भरते हैं और सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं। तो एक सबसे बड़ी गलती सामने आती है। और जब वो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो फिर वो फॉर्म में ऑब्जेक्शन आ जाता है और ऑब्जेक्शन आने के बाद फिर आप लोग ध्यान नहीं दे पाते और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है, अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो आपके पास में एसएमएस आएगा मोबाइल पे। तो आपको अपना मोबाइल चेक करते रहना है, इनबॉक्स चेक करते रहना है। इस प्रकार का आपके पास में मैसेज आएगा कि आरटी प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 में आप द्वारा रिपोर्टेड विद्यालय ने जांच उपरांत अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई है। पोर्टल लॉगिन करके 7 दिवस में सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ये इस प्रकार का मैसेज, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो आपके पास में टेक्स्ट मैसेज आएगा। तो आप मैसेज का इंतज़ार करते रहिए कि अगर आपके मतलब आपका जो मैसेज बॉक्स है उसको चेक करते रहे कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई ऑब्जेक्शन आया है या फिर नहीं आया है। अगर इस टाइप का मैसेज आपके पास में आ रहा है तो आप जैसे भी मैंने तरीका बताया रिपोर्टिंग वाला, वैसे आपको आरटी पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन में आना है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट्स री अपलोड। वहाँ से आपकी पहले आपको ये देख लेना है कि आपका ऑब्जेक्शन किस डॉक्यूमेंट्स में है, वो चेक कर लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं
और चेक करने के बाद में फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है गलत है, क्लियर नहीं है, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स फिर आपको वहाँ पे क्लियरली आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड करना होगा। आय प्रमाण के पत्र के बारे में हम पता कर रहे थे कि आय प्रमाण पत्र सिंगल पेज वाला पहले चलता था, लेकिन इस साल से वो बंद हो गया है। आप सभी को आय प्रमाण पत्र 4 पेज के फॉर्मेट का बनाना है। अगर किसी ने गलती से 1 पेज सिंगल का फॉर्मेट का आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया तो आप ध्यान रखिए, आपके आवश्यक रूप से ऑब्जेक्शन आने वाला है। तो आप पहले ही 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र फॉर्मेट है वो बनवा के तैयार रखिए, ताकि जैसे आपके पास ऑब्जेक्शन का मैसेज आता है आप तुरंत उस आय प्रमाण पत्र को अपलोड कर सको। तो साथियों, आप इस बात से वाकिफ रहे सभी कि आपको जो भी डिटेल्स बताई गई है वो आप सही से कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए साथियों, यहाँ पे रिपोर्टिंग का जो ऑप्शन दिखा रखा है, इसमें साथ में डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड का ऑप्शन भी दिखा रखा है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड कर सकते हो। मैं पुनः आपको रिमाइंड कर रहा हूँ साथियों, अगर आप इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब साथियों, आगे हम बात करने वाले हैं, ये सारे कार्य करने के बाद में आपको रिपोर्टिंग जैसे आपकी हो गई, आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन हो गए, जो आपके दस्तावेज में कोई भी कमी है उसका टेक्स्ट मैसेज आपके पास में आ गया। उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर देना है और पुनः आपको लॉक कर देना है। उसके बाद में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्थिति है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स जो रीअपलोड का ऑप्शन, वहाँ से जाके आप अपना डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर सकते हो। और जो अभी नीचे हमने रिपोर्टिंग जहाँ से किया था वहाँ नीचे वेरिफिकेशन स्थिति का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप जो वेरिफिकेशन स्थिति अपनी चेक कर सकते हो। सारा कार्य आपका होने के बाद में सीट अलॉटमेंट जून के मंथ से फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। एक आपको अगर किसी ने फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है, गलती से प्रिंट नहीं निकाला है, तो आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि इसमें नीचे आपका फॉर्म खुल रहा है, नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो। फॉर्म में आप सिग्नेचर करना नहीं भूले, जो सेकंड पेज आता है फॉर्म का उसमें सिग्नेचर होते हैं वो करना ना भूले। डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट से जैसा कि आप सभी को पता है SC/ST के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। अदर जो कैटेगरीज है उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, 4 पेज का वो होना चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि वेरिफिकेशन के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आधार के द्वारा जन्म तिथि को वेरीफाई नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में, तो जन्म प्रमाण पत्र आपके पास में आवश्यक रूप से होना चाहिए। जो दस्तावेज है वो दस्तावेज सभी प्रॉपर रूप से आपके पास में बने हुए होने चाहिए, ताकि जब आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन हो तो आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे और आपको आसानी से सीट अलॉट हो जाए। अब सीट अलॉटमेंट में आप सभी पेरेंट्सों से मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि एक प्रॉपर ये जो है ऑनलाइन सिस्टम होता है। जैसे कि सभी बच्चों को लॉटरी क्रमांक मिल चुका है, उसी के आधार पर सीट अलॉट होती है। उस लॉटरी क्रमांक को किसी भी प्रकार से स्कूल द्वारा बदला नहीं जा सकता है। और जो एडमिशन जो होते हैं टॉप 15 या टॉप 10 वाले जो बच्चे होते हैं उनका ज़्यादा चांसेस होता है एडमिशन होने का। अगर मान लो बीच में से कोई बच्चे हट जाते हैं टॉप 10 में से, जैसे मान लो 3 बच्चे हट गए हैं, तो नीचे के जो क्रम के बच्चे हैं वो वापस से ऊपर आ जाते हैं। तो जो सीट अलॉटमेंट होता है वो 25-75 के रेशियो में होता है कि क्लास में जैसे मान लो कि 30 बच्चे हैं तो उस क्लास में 10 बच्चों को RT में एडमिशन दिया जा सकता है। अगर 15 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को ही एडमिशन दिया जा सकता है। तो इसमें किसी स्कूल का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, शेयर नहीं करना भूले। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।